हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 8 की हमारी सामाजिक विज्ञान की और मैथ की वर्कशीट है बच्चों। तो आपको दोनों वीडियोस इसमें ही प्रोवाइड होने वाली है, ठीक है, दोनों वर्कशीट्स, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट बच्चों, उसके बाद हम करेंगे मैथ की वर्कशीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारी सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर है 28। आज हमारी डेट है बच्चों 12 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक का नाम है आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है बच्चों। 8 क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे राज्य हैं, ठीक है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, ठीक है बच्चों। फिर हमारे यहाँ पे बच्चों हमें दे रखा है शासन के 3 स्तर हैं हमारे बच्चों, केंद्र, राज्य, स्थानीय, ठीक है बच्चों। सबसे ऊपर आएगा हमारा केंद्र, उसके बाद हमारा राज्य आता है बच्चों, फिर उसके बाद एक स्थानीय आता है, ठीक है। तो नीचे देख लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को यह द्वितीय है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे दे रखा है राज्यपाल, अब ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे गतिविधि दे रखी है बच्चों, एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए, ठीक है। राजनीतिक दल दिखाए गए हैं पे और चुने गए सदस्यों की संख्या, ठीक। काल्पनिक नाम है बच्चों हमारे लोक अधिकार पार्टी, जनता कल्याण दल, अन्य दल, निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, ठीक है बच्चों। तो लोक सभा अधिकार पार्टी के जो हैं बच्चों चुनाव के सदस्यों की संख्या है 43, ठीक है। और जनता कल्याण दल के हैं 16 और अन्य दल के हैं बच्चों 3 और निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है बच्चों उनकी है संख्या 6, ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों व सीटों का योग हो जाएगा बच्चों हमारा 68। बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे लोक अधिकार पार्टी दल की सरकार बनाई जाएगी और वह इसलिए बनाई जाएगी क्योंकि उसे इस चुनाव में बहुमत मिला है, अर्थात उसी के लोग इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जीते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे जनता कल्याण दल, अन्य दल, निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है क्योंकि उनके पार्टी के लोग अधिक नहीं जीत पाए व सरकार नहीं बना पाए, यही कि उन्हें बहुमत नहीं मिला, ठीक है बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे। तो आप इसका उत्तर लिखें मुख्यमंत्री व मंत्री लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमें यहाँ पर गतिविधि 2 दे रखी कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाइए, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की शिवसेना, जनता दल आदि, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब नीचे बच्चों हमें
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ और प्रश्न दे रखे हैं, वो भी कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको अपने मम्मी या फिर पापा से पूछकर यहाँ पर आपके क्षेत्र के विधायक का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और यह निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य है यानी विधायक बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से आप अपनी मैथ की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी मैथ की वर्कशीट है, मैथ की वर्कशीट नंबर है बच्चों हमारी 30। आज हमारी डेट है बच्चों 12 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों घर पर एक स्थिति पर विचार करें जहाँ आपको दीवार से एक पेंटिंग उतारनी है जो फर्श से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। इसके लिए 10 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। सीढ़ी को दीवार के आधार से कितनी दूर रखना चाहिए। हम दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए पाइथागोरस गुण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र में भी समझाया गया है कि एक दीवार है वो 8 सेंटीमीटर की बच्चों और आपको उस पर से कुछ उतारना है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर की लैडर दिखा रखी है। ठीक है, लंबी सीढ़ी लेनी है हमें, तो बच्चों आपको इसको हल करना है। ठीक है, फिर है ठीक है बच्चों, फिर हम नीचे दे रखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण के बारे में जानकारी दी थी। समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्र अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है बच्चों, नोट दे रखा है हमें यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र में दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, आप इस चित्र को देख सकते हैं ध्यान से बच्चों। हमारा c² बराबर होगा 5 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, तो हमारा c हो जाएगा 5 और यहाँ पर हमें बच्चों दे रखा है b²। हमारा 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, तो हमारा हो जाएगा b बच्चों हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा a जो है a² हम 3 से 3 गुणा करेंगे तो 9, तो यानी कि 3 a हो जाएगा बच्चों हमारा 3। ठीक है बच्चों, c जो है वो है हमारा हाइपोटेनस और a वन साइड और b है अनदर साइड। ठीक है बच्चों, फिर हम नीचे दे रखा है, आइए इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है बच्चों, तो ज्ञात कीजिए कि क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका हल दे रखा है यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण हो जाएगा बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर और कर्ण का वर्ग होगा बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर ब्रैकेट में और स्क्वायर इसका। ठीक है, अन्य भुजाओं के वर्गों का योग बच्चों करना है, तो कैसे करेंगे, बराबर 4 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा प्लस ब्रैकेट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अतः कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है बच्चों, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है बच्चों, नोट दे रखा है यहाँ पे हमें, यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं, हल कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पाइथागोरस गुण द्वारा शुरू में दी गई स्थिति का हल खोजें। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे पाइथागोरस गुण के अनुसार लिखेंगे c² = a² प्लस b², तो हो जाएगा बच्चों हमारा 10 मीटर स्क्वायर इजिकल टू ब्रैकेट में 8 मीटर स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर इजिकल टू 64 मीटर स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, b² इजिकल टू 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इजिकल टू 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर b² इजिकल टू 36 मीटर स्क्वायर, यानी कि b हो जाएगा बच्चों 6 मीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए माप लेने में उसकी सहायता करें। ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट दे रखा है
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड में दे रखी है कंडीशन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट में लिखेंगे आप माना ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए फॉर राइट एंगल ट्राइंगल सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 8 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सी 6 स्क्वायर, या फिर 81 इज इक्वल टू 64 प्लस 36 हो जाएगा, या फिर 81 इज इक्वल टू 100। आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में आप लिखेंगे बच्चों ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही है बच्चों हमारा। फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं बच्चों। या फिर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट 8 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सी 6 स्क्वायर, या फिर 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36, या फिर आप लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बच्चों आप लिख सकते हैं कंडीशन स्थिति में समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी या एंगल सी एक समकोण है यदि AC इज इक्वल टू 5 है सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों हमें। इस चित्र में हमें दे रखा है बच्चों कि क्या हमें AC की जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर की लंबाई है और AB की बच्चों हमारी है 13 सेंटीमीटर। हमें BC की ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे समकोण त्रिभुज में इन राइट एंगल ट्राइंगल AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 169 माइनस 25, ठीक है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, BC इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि जमीन के पतंग की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और पतंग की दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। हमें चित्र में दिखा रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे चित्र में एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनती है बच्चों। इन द फिगर दिस इज अ राइट एंगल, ठीक है बच्चों। की ऊंचाई दे रखी है बच्चों AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा ब्रैकेट में 30 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 40 स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों AC स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारा फिर 900 प्लस 1600 हो जाएगा बच्चों हमारा इज इक्वल टू 2500, ठीक है। फिर हमारा AC बराबर दे रखा है बच्चों हमारा 2500 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 50 को 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो फिर धागे की लंबाई आ जाएगी बच्चों हमारी AC बराबर 50 मीटर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी मैथ और सोशल साइंस की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।